बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है एमडी कैट की एपिसोड नंबर 4 और जो मैंने टॉपिक चूज़ किया वो है स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर। जैसा कि नेम शो कर रहा है कि जो स्लो लर्नर हैं वो मतलब चीज़ों को स्लोली पिक करते हैं, स्लोली लर्न करते हैं। उनको मतलब एक चीज़ उन्होंने पढ़ी वो 2-4 बार वो पढ़ेंगे फिर उनको याद होगी। और फास्ट लर्नर वो हैं जो इन्होंने लेक्चर लिया या एक बार उन्होंने पढ़ा उनको चीज़ें समझ आ गई और याद हो गई। ये हो गया फास्ट लर्नर और स्लो लर्नर। आप लेक्चर लेते होंगे क्लास में, आपने देखे होंगे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि लेक्चर उन्होंने सुना और उनको याद हो गया। टीचर 1 घंटा 1.5 घंटे का लेक्चर देता है और उसके बाद जब टीचर क्वेश्चन पूछता है तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको वो याद हो जाता है सारा साथ ही, और जब वो क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको सारे आ जाते हैं, वो आगे फास्ट लर्नर में। और कुछ स्टूडेंट वो हैं जिनको मतलब कोई 10% रिटेन रहता है, कुछ को सिर्फ टॉपिक का नाम याद रहता है या थोड़ा बहुत जो बताता है वो याद रहता है, वो आगे स्लो लर्नर में। स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर ये मैंने टॉपिक इसलिए रखा क्योंकि ये रिपीटर्स के लिए बहुत ज़रूरी है इसका पता करना कि वो किस कैटेगरी में आते हैं, क्या वो फास्ट लर्नर हैं या वो स्लो लर्नर हैं। ये रिपीटर्स को पता होना चाहिए कि वो चीज़ों को जल्दी याद कर लेते हैं या उनको याद करने में टाइम लगता है। अगर मेरे से पूछो, मैं था स्लो लर्नर, मुझे चीज़ें याद करने में काफ़ी टाइम लगता है, अभी भी काफ़ी टाइम लगता है। और अगर मैं अपने एमडी कैट की जर्नी की बात करूं तो मुझे, अगर मैंने 3 अटैम्प्ट दी तो तैयारी मेरी पहली बार बिल्कुल थोड़ी थी। ना मेरा कंसेप्ट अच्छा था, ना मैं पूरी तरह बुक पढ़ सका था, ना मेरा कंसेप्ट था और ना मैं बुक पढ़ सका था पूरी। उसके बाद फिर मैंने जब इम्प्रूव किया, पहली बार इम्प्रूव किया, तब मेरा कंसेप्ट थोड़ा बेहतर हुआ, कंसेप्ट ठीक हो गया, लेकिन बुक्स फिर भी मैं कंप्लीट नहीं पढ़ सका, मतलब उतने अच्छे से नहीं पढ़ सका। मतलब फिर भी अभी ये मेरा 100% नहीं था, ये मेरा 100% नहीं था। सो जब मैंने तीसरी बार इम्प्रूव किया, फिर क्या था, मुझे पता था मैं स्लो लर्नर, मुझे चीज़ें आस्ते आस्ते याद होनी है। तो मैं ये करता रहा, जब पहली बार में नहीं हुआ वो दूसरी बार में थोड़ा थोड़ा हो गया, फिर जब तीसरी बार मैंने दी तो मुझे मतलब ये कंसेप्ट भी ठीक हो गया, बुक भी मतलब मैंने अच्छे से पढ़ ली और मतलब मेरी 100% तैयारी हो गई थी। स्लोली मैं करता रहा, थोड़ा थोड़ा करता रहा और आखिर तक मेरी तैयारी 100% हो गई। और फिर क्या था, मैंने टेस्ट दिया, मेरे नंबर भी अच्छे आ गए। और इन 100% तैयारी में मतलब और भी बहुत फैक्टर थे जिससे मेरी तैयारी मज़ीद अच्छी हुई, जिसमें मैं टीचिंग करता था, खुद भी स्टूडेंट्स को गाइड करता था, और बाकी जो मैंने बातें की कि एमसीक्यूज मॉडिफिकेशन और हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की, वो भी इसी में आ जाती है, वो मतलब मैंने किया। और ये अब आपने डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में आते हो, कि आप फास्ट लर्नर हो या स्लो लर्नर हो। अगर तो आप स्लो लर्नर हो तो आप रिपीटर हो, स्लो लर्नर हो और आप रिपीटर हो तो क्या है, आपने ज़्यादा पढ़ना है, आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब अगर एक स्टूडेंट जो फास्ट लर्नर है उसे एमडी कैट की तैयारी में सिर्फ 3 महीने लगने हैं या 2 महीने लगने हैं, तो आपको हो सकता है कि 6 महीने लगें, 7 महीने लगें, या जब आपने रिपीट का सोचा आपको तब से ही पढ़ना है, पढ़ जाए। अब अगर आप स्लो लर्नर हो और आपने अभी तक तैयारी नहीं शुरू, अभी भी 4 महीने हैं, 4 महीने देखा जाए तो बहुत टाइम है। आप अगर पढ़ो तो आपकी 4 महीने में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप compete कर सकोगे और आपका एडमिशन भी हो जाएगा। और फास्ट लर्नर की मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि MBBS में मैंने ये ज़्यादा देखा है। वो कहते हैं ना कि लास्ट महीने में प्रूफ की तैयारी, MBBS का सीज़न आता है तो 1 महीने में कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने पूरा साल नहीं पढ़ा होता, वो शुरू कर देते हैं पढ़ना। उनमें मोस्टली फास्ट लर्नर होते हैं, वो क्या है, उनके नंबर भी अच्छे आ जाते हैं, मतलब 1 महीना पढ़ कर। और जो पूरा साल पढ़ते हैं उनसे भी कभी कभी अच्छे नंबर आ जाते हैं, मतलब वो फास्ट लर्नर, उनको जल्दी चीज़ें पिक होती हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि लास्ट पे पढ़ते तो हैं लेकिन उनके नंबर भी अच्छे नहीं आते और कभी कभी उनकी सप्ली भी आ जाती है। तो क्या इसका मतलब है कि वो है तो लो लर्नर लेकिन वो ट्रेंड के साथ चलकर फास्ट लर्नर बन गए हैं, इस वजह से वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। स्लो लर्नर हो तो आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, आपको कंसेप्ट बिल्डिंग में ज़्यादा टाइम चाहिए, उसके अलावा आपको बुक रीडिंग में ज़्यादा टाइम चाहिए। अगर फास्ट लर्नर है वो हो सकता है एक बुक की लाइन पढ़े
और उसे उसका मतलब भी पता है और उसका कंसेप्ट भी उसका क्लियर हो जाए। और फास्ट लर्नर स्लो लर्नर हो सकता है वो एक बार बुक लाइन पढ़े, दूसरी बार पढ़े, तीसरी बार पढ़े, फिर सिर्फ उसे पता चले कि लाइन में लिखा क्या है, और उसका मज़ीद कंसेप्ट करने को उसे मज़ीद 1 या 2 बार पढ़ना पड़े। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे मैंने लास्ट मतलब वीडियो में हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का बताया, इसी तरह ये स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर का भी है। मैं स्लो लर्नर हूँ, MBBS में आकर भी अभी मतलब मेरा ये है कि टीचर ने लेक्चर लिया, मुझे तकरीबन उसका 10% रिटेन होगा, 10% मुझे याद रहेगा और बाकी सारा मुझे समझ नहीं लगेगा क्या पढ़ाया। इसके बरक्स कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जब टीचर लेक्चर और क्वेश्चन पूछता है उनको तकरीबन 80 to 90% उनको क्लियर हो जाता है, तो वो फास्ट लर्नर है। ये था आज की वीडियो में स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर के बारे में। अब आप डिसाइड करो आप क्यों कौन सी कैटेगरी में आते हो। स्लो लर्नर हो तो आपने अभी शुरू नहीं किया तो आप शुरू कर दो, बजाय इसके कि आप दूसरों को देखो, एक स्टूडेंट को देखो वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ रहा है और दूसरे को देखो वो पढ़ ही नहीं रहा और आप दूसरे को फॉलो करने लग पड़ो और किसी तरह आप डिप्रेशन में चले जाओ। बेहतर यही है कि आप आज ही शुरू कर दो पढ़ना। स्लो लर्नर वालों को टाइम ज़्यादा चाहिए सीखने के लिए, सो आपने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना और अभी शुरू कर दो। हाँ ये है स्लो लर्नर का, एक बार अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से तो आपको कंसेप्ट आपने बना लिया तो वो आपको याद रहेगा। मैं अगर फिज़िक्स आज भी सॉल्व करूँ तो मैं समझता हूँ कि 40 में से 15 से 20 MCQs मैं अभी भी सॉल्व कर सकता हूँ। और अगर एक बार मतलब सिर्फ नोट्स में रीड कर लूँ तो मैं 30+ MCQs सॉल्व कर सकता हूँ फिज़िक्स के अभी भी। और ये किस वजह से है, क्योंकि मेरा कंसेप्ट अच्छा था। और कंसेप्ट कैसे अच्छा हुआ, मैंने मेहनत की, प्रैक्टिस की, मतलब 3 साल मतलब मुसलसल लगा रहा। और लास्ट पे जब मतलब मैं एक चीज़ कहता था कि मैं किस तरह से ये डिज़र्व करता हूँ, तो फिर मैं सोचता था कि मैंने 3 साल कितनी मेहनत की, उसी लिए मतलब मैं डिज़र्व करता हूँ। मैंने स्टूडेंट्स को गाइड किया इसलिए मैं डिज़र्व करता हूँ, और हिम्मत नहीं हारी इसलिए भी मैं डिज़र्व करता हूँ। सो आपने पढ़ना है अच्छे से और खुद पे यकीन रखना है। बाकी पढ़ो अच्छे से, खुद पे यकीन रखो, अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।